हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेस वीडियो। जैसे कि आपको पता है और यहाँ पे थंबनेल में आपको दिख भी रहा है कि एमबीबीएस वर्सेस नीट कौन सा आपके लिए बेटर है, कैसे आप डिसीजन ले और क्या स्कोप है आगे फ्यूचर में और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा आपका डिसीजन सही हो सकता है, कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या फैक्टर्स है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, पहली बात तो ये दोनों कोर्स कौन कर सकता है, ये दोनों कोर्स कौन कर सकता है बच्चों? जिसने 12th पास किया है, जो 12th पास बच्चा है वो ये कोर्स कर सकता है। जो भी 12th पास हो चुका है या 2025 में 12th पास होने वाले हैं, 12th अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसमें एलिजिबल है। और जो आने वाला जो नीट एग्जाम है, एज देखो दोनों में 17 साल की आयु आवश्यकता होती है और दोनों में मैं आपको एक चीज बता दूं कि 12th पास यानी 12th में आपके 55% होने जरूरी है, 55% मार्क्स होने जरूरी है। यदि आप 12th में 55 प्लस लाते हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में आपको देखना है कि उम्र क्या होनी चाहिए, तो एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए बच्चों, नीट के लिए भी और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी। अब ये एग्जाम कौन सा चुने? दो एग्जाम से एमबीबीएस और नीट दोनों के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है, वो नीट और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। नीट एग्जाम बच्चों वो बच्चे देते हैं जिनको आगे जाके एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनना है। और नर्सिंग जो है, नर्सिंग का भी एक एंट्रेंस होता है बच्चों, नर्सिंग का भी एंट्रेंस होता है। कुछ जगह नर्सिंग में जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है नीट के बेसिस पे, नीट के स्कोर के बेसिस पे। लेकिन जैसे कि हमारा राजस्थान है, वहां पे आरयूएचएस एग्जाम जो है आयोजित करता है, आरयूएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करता है। एम्स जो है वो सेपरेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अलग अलग स्टेट्स, जैसे कि आपको पता ही है, एम्स के अलावा वी हैव यूपीसी नेट, उत्तर प्रदेश का जो यूपीसी नेट है वो भी है, एबीवीएमयू आयोजित करता है। एमपीपीएनएसटी एग्जाम हो गया, ओके, एमपीपीएनएसटी हो गया, बिहार बीसीईसी ही होगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं। तो समझ गए, पहली बात तो ये कोर्स जो है 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन में 55% होने जरूरी है। फिर एज जो है 17 साल प्लस हो और नीट एंड नर्सिंग दो आपके ऑप्शंस हैं। कई बार बच्चे दोनों एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो नीट का भी अटेम्प्ट देते ही हैं, एक एक्सपीरियंस मिलता है। और जो नीट के बच्चे हैं वो भी एक बार नर्सिंग का देते हैं, सोचते हैं कि बैकअप के लिए कुछ तो होना चाहिए, सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है 11वीं 12वीं का, तो लोग दोनों ही देते हैं वैसे तो। लेकिन अब देखना यह है कि कौन सा आपको चूज करना है, किसकी सही तैयारी करनी है, किसका क्या स्कोप है, कौन सा चूज करने पे क्या फायदा क्या होने वाला है, कितना क्या आगे कोर्स रहने वाला है। तो बच्चों, स्कोप आफ्टर एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद में क्या स्कोप है भाई? एमबीबीएस जो है, सबसे पहले तो नीट जो है आपको पता ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल एग्जाम है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 12वीं के साथ नीट को क्वालिफाई करते हैं, बहुत कम। ज्यादातर बच्चे नीट क्वालिफाई करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैंने देखा है कोई कोई बच्चे 5-6 साल भी ड्रॉप लेते हुए 12th के बाद इतने साल ड्रॉप लेते हैं, फिर जाके उनको एक एमबीबीएस की सीट मिलती है। और फिर मान लो कोई बच्चे ने 4 साल ड्रॉप लेके एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने में उनको लग जाते हैं लगभग 5 साल, 5-5.5 साल एमबीबीएस करने में लग जाते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद वो एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एमडी भी जरूरी है आजकल, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आगे जाके एमबीबीएस के बाद, एमएस भी करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी, और अलग अलग ऐसे खूब सारे स्कोप्स हैं। ये सारे बच्चों एमबीबीएस के बाद ये सारी होते हैं। और लगभग इसमें सैलरी आपको 1 लाख के आसपास मिल जाती है, 1 लाख प्लस सैलरी होती है। 1 लाख के आसपास आपको सरकारी नौकरी लगे तो 1 लाख प्लस मिलती है, प्राइवेट में तो खूब चापते हैं पैसे। तो ये है। अब यदि आप स्कोप आफ्टर नर्सिंग देखें कि भाई नर्सिंग करें हम तो क्या स्कोप है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है नीट इतना आसान है भी नहीं, ठीक है। नीट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। नर्सिंग जो है हमारा इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है नीट जितना, कंपटीशन तो है यहाँ पे भी जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, आजकल लोग नर्सिंग की ओर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट नीट जितना नहीं है,
ठीक है। नीट जितना मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करते हो, पूरा फोकस्ड होके और ईमानदारी से तैयारी करते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका लाइफ सेटल हो जाता है। किस प्रकार से, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपने RUHS, एम्स, UPC नेट, जो भी हमारा 12th के बाद नर्सिंग एंट्रेंस होता है, उसमें उसको क्वालिफाई करके नर्सिंग के टॉप कॉलेज में अपने एडमिशन ले ली, ठीक है। नर्सिंग के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपके जो 4 इयर्स नर्सिंग के होते हैं, साथ साथ में आप ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करें आगे सरकारी नौकरी की। और कौन कौन सी सरकारी नौकरियां आप ट्राई कर सकते हैं, वो यहाँ पे है नॉर्सेट। नॉर्सेट जो है बच्चों, नॉर्सेट जो होता है, ये एग्जाम जो है, ये एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना हो, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना हो तो ये नॉर्सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 1 लाख प्लस है भाई। डॉक्टर भी 1 लाख प्लस कमाता है, मेडिकल ऑफिसर जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर कहलाते हैं, और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। ऑलमोस्ट सैलरी 19-20 का फर्क है। और लेकिन वहाँ पे जर्नी आप देख ही रहे हो, नीट क्वालिफाई करो, फिर MBBS करो, फिर आगे वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है ना। वहाँ पे सारे इंटेलिजेंट लोगों को होते हैं। उसके बाद भी अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपको खूब स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रगल है, बट वहाँ को कंपेयर करो तो काफ़ी आसान है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो नर्सिंग ऑफिसर भाई, नॉट ओनली एम्स में तो होता ही है, नॉर्सेट करवा ही रहा है, लेकिन एम्स के अलावा हमारे नर्सिंग ऑफिसर के जैसे कि यूपी है, अलग अलग स्टेट्स में, तो यहाँ पे यूपीएससी और रेलवे और अलग अलग नर्सिंग ऑफिसर्स भी वैकेंसी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मेरी एक फ्रेंड है जो यूपीएससी का जो नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया था, तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है, बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब है। और उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर अगर कोई बनना चाहता है तो MSc नर्सिंग करके कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हैं, जिसको टीचिंग का शौक है, जो टॉप नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें टीच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर वाला भी पोस्ट होता है। उसके अलावा CHO होता है बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। स्टेट्स में खूब वैकेंसी आती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हजारों वैकेंसीज आती है हर साल, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन सब जगह पे। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें भी आप एलिजिबल होते हो। तो सरकारी नौकरियां अगर पानी है और सही तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एक चीज है कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग के अंदर नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उसमें एम्स, RUHS, UPC नेट, इन सब का हम आपको गाइडेंस देते हैं और प्रिपरेशन भी करवा ही रहे हैं। और नर्सिंग के बाद देखो, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको BSc नर्सिंग की कॉलेज मिल जाती है। उसके बाद में अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, जैसे नॉर्सेट, CHO, देन हमारा उत्कर्ष जो नर्सिंग क्लासेस है वहाँ पे भी आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आपको पता ही है, वहाँ पे भी मतलब आफ्टर नर्सिंग एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद सरकारी नौकरी की भी तैयारी हम करवाते हैं बच्चों, जिसमें आप उसका इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन whoever wants to take that opportunity to learn from our Utkarsh nursing classes. And ये हल्का सा बेसिक गाइडेंस था। लगभग सैलरी देखो दोनों में अच्छी है, 1 लाख आसपास, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई नीट ही सब कुछ है, नीट मुझसे हो नहीं पा रहा है, नीट में मैंने 1 साल 2 साल 3 साल लोगों को बर्बाद करते हुए देखे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, तो भी वो ईगो पे लेके 4 साल 5 साल और लगे रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि भाई नर्सिंग भी बुरा स्ट्रीम नहीं है, माना डॉक्टर जान बचाते हैं, बट नर्सिंग इज ऑल्सो फॉर गुड सर्विस ऑफ पीपल। हम लोगों की जान नर्स बन के भी बचा सकते हैं। और ये जो है, यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे भी आपकी अच्छी सैलरी हो सकती है, आपको अच्छी पहचान मिल सकती है, आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हम देखते हैं कि आगे अगर आपको तैयारी करना है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, तो उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है न्यू ईयर ऑफर, जो 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक है। ओके, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक न्यू ईयर ऑफर चल रहा है बच्चों हमारा, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। और उत्कर्ष ऐप पे जितने भी हमारे BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेस हैं, उन सब पे आपको मिल रहा है बच्चों 90% तक के 90% डिस्काउंट, और साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% मिलेगा यदि आप प्राइम यूजर हो, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% अतिरिक्त ऑफ मिलने वाला है। और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बच्चे हमारे एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो टारगेट बैच है, एम्स के लिए जो आरोग्य बैच हमने लॉन्च किया है, आरोग्य बैच फॉर BSc नर्सिंग टारगेट बैच, उनका जो कोर्स का प्राइस है वो 1200 मात्र, ठीक है। प्राइम का और स्टैंडर्ड की बात करो तो मात्र 800 रुपये। और ये जो है, ये केवल 28 दिसंबर से लेके आई थिंक
3 जनवरी तक ही, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। एंड उसके बाद में बच्चों यदि RUHS की बात करो तो RUHS में भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया। जो बच्चे राजस्थान के विद्यार्थी हैं, जो राजस्थान में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स, पैनल, PDF, टेस्ट, क्विज सब उपलब्ध है। और ये BSc नर्सिंग टारगेट बैच हमने शुरू किया, आरोग्य RUHS 2025, 90% डिस्काउंट और साथ में 10% अतिरिक्त डिस्काउंट। और ये भी यहाँ पे भी प्राइम, सेम टू सेम ऑफर यहाँ पे भी वैलिड है। प्राइम यूजर के लिए 1100 और स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए मात्र 700 रुपए में हम उपलब्ध करवा रहे हैं पूरा कोर्स। इसमें आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में यदि बात करें हम यूपी की, तो यूपी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो टारगेट बैच जो हो रहा है हमारा यूपी का, उसमें भी 1100 रुपए में स्टैंडर्ड बैच मिल रहा है आपको और इसमें 1500 रुपए, ठीक है। यूपी के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स हम कवर करवा देंगे पूरा सिलेबस। और डिस्काउंट आपको पता ही है। और यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा न्यू ईयर ऑफर है वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक मात्र है। उसके बाद में जो नॉर्मल प्राइस है उसी में आपको मिलने वाला है सब कुछ। तो जल्दी आप भी इसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच यदि आपने सोच रखा है कई दिनों से कि कोर्स लेना है, तो आई थिंक ये जो ऑफर पीरियड है इसमें आपको सही प्राइस में अवेलेबल हो रहे हैं सारे कोर्सेज। तो यस, जल्दी करें बच्चों। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।